तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। नेतृत्व जो है उसकी जो शैली है उसको अब हम देखेंगे। तो एक तो पहली जो आपकी है ऑटोक्रेटिक, ठीक है, जो आपकी एक तंत्रीय शैली थी, इसको हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हम जो है देख चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को रेफ़र कर लीजिएगा फर्स्ट के लिए। अब बची हुई दो शैली मैं आपको इसमें बता रही हूँ। तो दो स्टाइल जो बची हमारी वो है एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड एक है लेजिस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है, जिससे हम लोकतंत्रीय या सहभागी नेतृत्व भी कह सकते हैं, और दूसरी अवध और मुक्त रोक नेता या नेतृत्व भी कह सकते हैं। तो अब हम इनको समझते हैं कि ये क्या है। ये आपके बुक में अवेलेबल है। आपकी जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक केंद्र की जो बुक है हमारे पास, गवर्नमेंट बुक्स, उसमें ये अवेलेबल है। आपको रेफरेंस बुक में ये किसी किसी रेफरेंस बुक में भी मिल जाएगी। तो अब हम इनको समझते हैं कि क्या होती है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक तंत्रीय या ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता था कि जो लीडर होता है वो बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं देता है अपने फॉलोअर्स को। तो जो भी कार्य वो सौंपता है अपने फॉलोअर्स को, वो चाहता है कि उसके फॉलोअर्स एकदम ऐसा ही कार्य करें जैसा कि उसने आदेश दिया है। तो वो अपने आदेश के अनुसार ही कार्य चाहता है। वो जो है बिल्कुल भी कार्य करने में कोई नई तकनीक या कोई नई जो क्रिएटिविटी होती है, नए तरीके से कार्य करने की अगर किसी को रुचि है, तो ये सब चीज़ें वो अलाउड नहीं करता है। तो वो क्रिएटिविटी को जो है अलाउड नहीं करता है, और वो चाहता है एकदम ऐसा ही कार्य हो जैसा उसने उसके द्वारा दिया गया है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब जो सेकंड है लोकतंत्रीय सहभागी नेता, डेमोक्रेटिक वाला। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में या लोकतंत्रीय लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि पूरी स्वतंत्रता दी जाती है अपने फॉलोअर्स को। जो भी कार्य सौंपा जाता है, पहले वो सबॉर्डिनेट और फॉलोअर्स की सहभागिता लेकर और उनको जो है साथ में लेके, उनकी जो है मर्ज़ी और उनकी एडवाइस लेके ही वो कार्य जो है वो किया जाता है। और कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी लक्ष्य अगर निर्धारित किया जाता है, तो वो लक्ष्य को निर्धारित करते समय भी सभी लोगों की सहभागिता उसमें रहती है। और जब सभी लोग सारे सबॉर्डिनेट की जो है ओपिनियन लेने के बाद ही क्या होता है, कोई नया गोल या नया ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है लीडर द्वारा। तो लोकतंत्रीय या हम जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल, ये क्रिएटिविटी फोर्स करती है। मतलब ये अपने तरीके से काम करने की जो आज़ादी है ये सबॉर्डिनेट्स को देती है, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी एक तरह से इन्फोर्स करती है और बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, बहुत लोचशील होती है। और इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रकार है वो है अबध, और जिसको हम लेजिस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो तीसरे प्रकार की जो लीडरशिप है, तीसरे प्रकार का जो नेतृत्व है, इसके अंदर जो लीडर होता है वो थोड़ा सख्त भी होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, फ्लेक्सिबल और लोचशील भी होता है। उसकी नेतृत्व करने की जो शैली होती है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है और साथ में थोड़ी स्ट्रिक्ट भी होती है, ठीक है। मतलब वो कार्य सौंप देता है, वो कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार रहता है, और साथ में वो पूरी आज़ादी जो है अपने सबॉर्डिनेट को और अपने फॉलोअर्स को दे देता है कार्य को उनके तरीके से करने की और उनके हिसाब से निर्णय लेने की। बस उसे कार्य जो है वो समय पर और सही तरीके से करा हुआ मिलना चाहिए। ऐसी नेतृत्व शैली में जो नेता होता है वो एकदम स्ट्रिक्ट और सख्त तभी होता है जब उसे लगता है कि अब जो है उसका सख्त होना ज़रूरी है और उसका स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। और अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो कार्य बिगड़ जाएंगे या स्थितियाँ काबू से बाहर होगी। तभी ऐसी स्थिति में जाके ही वो सख्त होता है, नहीं तो वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है और पूरी क्रिएटिविटी इन्फोर्स करता है। अपने तरीके से काम करने की पूरी आज़ादी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है। तो ये थी नेतृत्व की शैलियाँ, लीडरशिप स्टाइल्स।